अरबी ग्रामर में सबसे ज्यादा कुरान पाक में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, वो आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोई सफा, कोई लाइन शाज़ व नातर के अलावा कोई लाइन ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर ये अल्फाज ना हो। ये कौन से अल्फाज हैं? ये तस्निया, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसी तरह जमा क्या है? मुज़क्कर और मुअन्नस। कोई आयत ऐसी नहीं होगी, तकरीबन कोई सफा ऐसा नहीं होगा यहाँ पे ये लफ्ज ना आए। अगर मुज़क्कर माना मेल, मुज़क्कर माना मेल। मुज़क्कर अगर तस्निया हो ना, उसमें अलामतें क्या होगी? एक होगा अलिफ नून, या फिर क्या होगा? या नून, ऊपर लिखा हुआ है नून मकसूरा। नून मकसूरा किसे कहते हैं? माना ऊपर लिखा हुआ है जिसके नीचे जेर हो, वो हम तजवीद के दर्स में पढ़ेंगे। जिसके नीचे जेर हो उसको क्या कहते हैं? मकसूरा। जिसके ऊपर जबर हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूहा। मुज़क्कर तस्निया जो होगा ना, इसमें दोनों हालतों में नून क्या होगा? मकसूरी होगा, यानी नून के नीचे क्या होगी? जेर होगी। मिसाल ले लें, ये है मिसाल आलिमुन। इसकी हमने तस्निया मुज़क्कर बनानी है। तस्निया मुज़क्कर बनाने का आसान सा फार्मूला, इस मीम के बाद अलिफ नून लगा दें। कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी। जब अलिफ नून लगाया है तो आपको मालूम है कायदा कि अलिफ से पहले तो पेश पढ़ी नहीं जाती, अलिफ से पहले पेश नहीं पढ़ी जाती। अलिफ से पहले कौन सी हरकत पढ़ी जाती है? सिर्फ जबर पढ़ी जाती है, सिर्फ जबर। जब हमने तस्निया बनाना है तो इस मीम के ऊपर क्या आ जाएगी? जबर आ जाएगी। मीम के ऊपर जबर। ये देखिए आलिमानी। पुराने पाक में जहां भी आखिर में ये अलिफ नून आ जाए तो माना क्या होगा? दो। और अगर या नून आ जाए तो माना क्या होगा? दो। दोनों का माना सेम है। ये देखिए आलिमैनी। आलिमानी का माना क्या है? दो। आलिमैनी का माना क्या है? दो। अब क्वेश्चन है, दोनों में फर्क क्या है? अगर दोनों का माना सेम है तो फर्क क्या है? आलिमानी सब्जेक्टिव हालत में आता है। सब्जेक्टिव मतलब फाइल मतलब काम करने वाला। जब दो काम करने वाले हो तो आलिमानी अलिफ नून आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव हालत में हो, जिसके ऊपर काम हो रहा हो, तो फिर आलिमैनी। सिंपल सा है। सब्जेक्टिव हालत में अलिफ नून और ऑब्जेक्टिव हालत में ये नून। ये सब में कॉमन है। यहाँ ये नून आएगा ना, वो समझे ऑब्जेक्टिव हालत है। और यहाँ पे अलिफ नून आएगा और यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो नून। वो कौन सी हालत होगी? सब्जेक्टिव हालत होगी फाइल में। ये अब आलिम नून था तो आपने कहा कि जबर आएगी अलिफ नून से पहले। हाँ। तो इसकी समझ नहीं लगी जैसे किस हालत में, यानी मीम के ऊपर ये भी आलिम नून था ना, तो आपने कहा आखिर पे अलिफ नून आएगा तो उससे पहले जबर है। हाँ, हमने ये कहा था कि यहाँ पे मीम के ऊपर क्या है? पेश है। मीम के ऊपर पेश। हमने अलिफ नून साथ मिलाना है अरबी का कायदा बनाने के लिए तस्निया का। तो अलिफ जो है वो सिर्फ जबर को इस्तेमाल करता है, पेश या जेर उससे पहले नहीं आती। क्योंकि अलिफ से पहले अगर जेर आएगी तो वो या बन जाएगी, अलिफ से पहले अगर पेश आएगी तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगा। समझ आ गई? तो अलिफ को पढ़ने के लिए हमने मीम के ऊपर क्या लगा दिया? जबर। अब आप पूछेंगे फिर यहाँ पे क्यों नहीं लगाई आपने पेश जेर? या से पहले हमने इसलिए यहाँ पे जेर नहीं लगाई कि जमा में जेर आएगी। तो अरबी के अंदर किसी भी काम को आसान करने के लिए दोनों में फर्क रखा जाता है। अगर यहाँ पे जेर आ जाती है ना, जब हम जमा पढ़ेंगे ना, आपको महसूस हो जाएगा, फिर कोई फर्क ना होता। आप कैसे पहचानते कि यहाँ पे तस्निया है या जमा है? यहाँ पे जो जबर है वो किसके फर्क के लिए आई है? जमा के फर्क के लिए। यहाँ पे जो जबर है वो किसके लिए आई है? अलिफ को पढ़ने के लिए।
आप सिर्फ सादा सा कायदा याद रखें, अलिफ नून आ जाए या नून मकसूरा आ जाए, मैं बार बार लफ्ज मकसूरा बोल रहा हूँ, या नून मकसूरा आ जाए तो माना क्या होगा? दो। माना क्या होगा? दो। यहाँ पे आ जाए। अगर मुअन्नस है, ये आपने बिल्कुल ज़हन के अंदर पुख्ता कर लेना, बहुत कसरत से इस्तेमाल होंगे ये लफ्ज। यहाँ पे है, यहाँ अलिफ नून था ना, हमने क्या कहा था? मुअन्नस के लिए कौन सी शाय इस्तेमाल होती है? जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ता अलिफ नून, ता अलिफ नून। ये देखिए, अगर हमने कहना हो एक गर्ल यानी आलिमा जो है, आलिमा, उसके लिए क्या बोलेंगे? तस्निया आलिमा तानी, आलिमा तानी। और इसी तरह क्या आ जाएगा? ता या नून मकसूरा, ऊपर लिखा हुआ है ता या नून मकसूरा। अब बनाए मेरे साथ, आलिमा तानी, आलिमा तैनी, आलिमा तैनी। और ये क्या आ जाएगा? आलिमा तानी, आलिमा तैनी। तस्निया मुज़क्कर हो तो आली मानी या आली मैनी, आली मैनी। अगर मुअन्नस हो तो आलिमा तानी या आलिमा तैनी। ये एक एक एग्जांपल आपने बतौर फार्मूला याद रखनी है। जैसे a+b होल स्क्वायर, a² + b², उसके ऊपर कोई भी आप मैथ का क्वेश्चन हल कर लें। इसी तरह आपने इसका भी क्या करना है? फार्मूले याद रखने। आली मानी, आली मैनी, आलिमा तानी, आलिमा तैनी। ये किसका है? तस्निया से, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। मुज़क्कर मीन मेल और मुअन्नस मीन फीमेल। ये है जमा। जमा में देखें, वाव नून, वाव नून और या नून मफ्तूहा। यहाँ हमने आप इसलिए बोला था मकसूरा, ताकि तस्निया में और जमा में फर्क रहे। या नून मफ्तूहा, मफ्तूहा मतलब नून के ऊपर जबर हो, नून के ऊपर जबर हो। और जमा किस पे बोला जाता है? तीन या तीन से जायद, जहां तक भी हो, अनलिमिटेड भी हो, उसके ऊपर किसका लफ्ज बोला जाता है? जमा। अब देखें मिसाल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे नहीं आगे, ये आलमीना, या नून मफ्तूहा, या नून मफ्तूहा। आपको आलम का माना आता या ना आता हो? या नून का माना आ गया या नहीं आ गया? कि किसी बहुत बड़ी शय की बात हो रही है, कसरत की बात हो रही है, तीन से जायद की बात हो रही है, तीन की बात हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप मैं फातिहा पढ़ता हूँ, कितनी दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं? कसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, दो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तीन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, चार। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कितने? एक ही सूरत में ये लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल हुआ? 5 दफा इस्तेमाल हुआ। दीन का भी जो है ना, अभी आप इसी में रखें ताकि याद रहे। तो लिहाजा जमा मुज़क्कर अगर बनानी हो तो वाव नून या फिर या नून मफ्तूहा, या नून मफ्तूहा। एक आयत बड़ी मारूफ है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात। इसमें देखिए अल्लाह ताला ने जमा मुज़क्कर भी इस्तेमाल किया और जमा मुअन्नस भी। वाकया क्या था? एक औरत आई उसके, या रसूलल्लाह, मर्दों की बात होती है, औरतों की बात नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक ही आयत में कितनी दफा औरतों का जिक्र कर दिया। अल्लाह की शफ़क़त रहमत। मुअन्नस बनानी हो तो क्या हो जाएगा? ये है आली मूना। आपने फार्मूले के तौर पे आलिम वाली मिसाल याद रखनी। आली मूना, आली मीना, आली मानी, आली मैनी, आलिमा
तानी आलिमा तैनी। अब आगे एक रह गया जमा मुअन्नस। आप ये कह लें ये 100% अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, 100%। इसमें जो है ना अलिफ ता तनवीन के साथ, 2 तनवीन के साथ, यानी मकसूरा कह रहे हैं, अलिफ ता मकसूरा, अलिफ ता मकसूरा, या मकसूरा होगी या फिर क्या होगी, जबर होगी या फिर इसी को ही बदलना है। अब ये आपका फिर वही क्वेश्चन होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि पेश में क्या माना बनेगा, जबर जेर में क्या माना बनेगा, हैं? आलिमातुन आलिमातिन। एक बार याद रखिए, मैंने 3 क्यों लिखी आप समझाता हूँ। इसके ऊपर कभी जो है ना ये जबर नहीं आएगी, कभी भी जबर नहीं आएगी, या पेश आएगी या फिर जेर, यानी 2 पेश आएंगी या फिर 2 जेर। वही सादा सा फार्मूला है। अगर पेश आ जाए तो सब्जेक्टिव हालत होगी, यानी वो औरतें काम करने वाली होंगी, उन्होंने काम किया होगा। और अगर 2 जेर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव हालत होगी, यानी उनके ऊपर कोई काम हुआ है। अब आप पढ़ें इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुस्लिमाती, मतलब क्या है, औरतें खुद कोई काम नहीं कर रही बल्कि इनके बारे में कोई काम हो रहा है। वो क्या काम हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला हमें भी अहले मग़फ़िरत में शामिल फरमाए। समझ आ गई अब आपको? तो अब आप ये फार्मूला दोबारा दोहराते हैं, आली मानी आली मैनी आलिमा तानी आलिमा तैनी आलिमूना आलिमीना आलिमातुन या आलिमातिन। तन कभी भी नहीं आएगा। अब आप कुरान करीम जब पढ़ेंगे, क्योंकि शरई मसाइल जो हमारे थे ना वो मुकम्मल है, वो हमने दोनों सबक के मुकम्मल। कल एक क्वेश्चन हुआ था, आधा घंटा हो गया। कल एक क्वेश्चन हुआ था यहाँ पे, बड़ा अहम क्वेश्चन था। आपको ना सोशल मीडिया के दौर में कुछ न कुछ खुद भी जवाब देना पड़ेगा। जो फितने आ रहे हैं ना, कुछ न कुछ यहाँ पे सीख के जाएंगे। कल एक सवाल हुआ था, ये देखिए, जो शख्स आपसे कहे कि मैं कुरान पाक बगैर उस्ताद से ही तर्जुमा पढ़ के सीख सकता हूँ, या मुझे कोई भी अरबी के कायदे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे 3 सवाल करें। यहाँ पे 3 सवाल, आप उससे मुनाजरा करने की भी जरूरत नहीं, 3 क्वेश्चन उससे कर दें कि आप हमें ये बता दें क्या ये तर्जुमे के अंदर लिखे हुए कायदे के बगैर मालूम होते हैं। पहला क्वेश्चन आप ये जो कल आपने मुझसे दिया, तिल का हमने किसके लिए पढ़ा था, मुअन्नस के लिए। पहला सवाल ये है, अब रुसुल मुज़क्कर है तो इसमें इशारा मुअन्नस क्यों? कोई तर्जुमा उठा लें, कहीं वजाहत नहीं हो। पहला क्वेश्चन किसी को भी आपने बताना हो। दूसरा क्वेश्चन उससे जो आपने मुझसे भी किया था क्लास में, ar-rusul जमा प्लूरल, ar-rusul जमा है। तिल का हमने पढ़ा था अस्माए इशारा लिल बाईद वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। तो हजरत जी ये बताएं लफ्ज जमा का इसमें इशारा वाहिद क्यों? लफ्ज जमा इसमें इशारा वाहिद क्यों? नंबर 3, अगर वाहिद है, अगर तो जमा क्यों नहीं अल्लाह ताला लाया? किसी को भी आपने समझाना है, ये मिसाल याद रखिए। कल मैंने क्यों नहीं समझाई थी, इस वजह से कि कल हम पढ़ रहे थे, ताकि वो जो पढ़ा है ना वो ज़हन में रहे। हमने कहा था ar-rusul लफ्ज तो है जमा का, बाज़ औक़ात उस लफ्ज के पीछे जो माना होता है ना उसका एतबार होता है। इस लफ्ज के पीछे माना क्या था, जमाअत।
जमात, लफ्ज जमात वाहिद है या नहीं है? क्योंकि तस्निया होता तो क्या होता? अलिफ नून होता या नून होता, जमा होता तो वो नून होता या अलिफ ता होता, तो नहीं है ना ये अलामतें, तो क्या हुई? वाहिद हुआ। तो ये जो है ना अर-रुसूल जो जमा था ना, इसके पीछे जो जमात का माना आ रहा था ना वो वाहिद था। अल्लाह ताला ने उसका एतबार करते हुए इसमें इशारा क्या लाया? क्यों लाया? ये भी मैं आखिर में करता हूं। अच्छा है, जमात का लफ्ज जमा है तो इसमें इशारा वाहिद क्यों? सवाल का हल हो गया। और रुसुल मुज़क्कर है तो इसमें इशारा मुअन्नस क्यों? वो भी हल हो गया, क्योंकि जो लफ्ज का एतबार है वो क्या है? मुअन्नस। सवाल है हजरत, अरबी तो बहुत वसी जुबान है, तो फिर अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी समझाने के लिए कि वो वाहिद ला रहा है? जमा का भी तो लफ्ज मौजूद है। उलाइकर रुसुल, अल्लाह ताला फरमा सकता है उलाइकर रुसुल, तो ये तिल का क्यों लाया? हम लफ्जी तौर पे तो जवाब आ गया कि जमात का एतबार है, इसमें मानवी तौर पे क्या फायदा है? अल्लाह ताला ने जो तिल का लाया है ना, इसका मतलब क्या है? अल्लाह फरमाना ये चाह रहा है सारे के सारे रसूलों की दावत एक है, सारे के सारे रसूल इज़ाम की दावत एक है। तो दावत एक होना वाहिद है या जमा है? अगर अल्लाह ताला ये लाता ना उलाइका रुसुल, तो जो अरब दान थे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में फसीह तरीन अरबी बोलने वाले, वो कहते शायद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और थी, हजरत इब्राहीम की और थी, हजरत मोहम्मद की और दावत है। जब एक ही लफ्ज आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने वाहिद का इस्तेमाल किया ना, दस्तक हुई उनके दिमाग में। वो समझते थे, उनको तो कायदा समझाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने फौरन कहा तिलकर रुसुलु, तमाम रसूलों की दावत एक ही है, वो क्या है? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। कोई भी रसूल इस रुए जमीन पर नहीं आया मगर उसने ये पैगाम दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो। ये सादा सी मिसाल आपने याद रखनी है, इससे वाज़ेह होता है कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ हम पढ़ सकते हैं। अगर उस्ताद से पढ़ेंगे तो कुरान पाक का हकीकी माना और मकसद भी वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। कल सैटरडे है, परसों संडे है, 2 दिन छुट्टी।